जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, मेरी बिगड़ी बनाने में। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय हनुमान जी महाराज की, जय सरस्वती माता की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ धीरे धीरे मेरी गति और मति के अनुसार आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा था। हनुमान जी जब वापस आते हैं लंका से, तो वो सीता जी के हृदय की सारी बातों को भगवान के समक्ष रखते हैं। भगवान के नेत्र जल से भर जाते हैं। करुणानिधि के मन में असीम करुणा उत्पन्न हो जाती है और हनुमान जी को विशेष प्रेम देते हैं। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य था मुनि, कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार, बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे समान नहीं हो सकता। हनुमान जी की बड़ी बड़ाई करते हैं। हे पुत्र सुन, मन में खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुझसे उदृढ़ नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है। पुन पुनि कपिहि चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुनि प्रभु बचन बिलो के मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण पर प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के सुंदर वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर, हर्षित हुए पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर जाते हैं। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन ते ही उठवन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमरि सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं हनुमान जी को, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं, वो उठना ही नहीं चाहते थे। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। उस स्थिति को अपने मस्तिष्क में स्मरण करके शंकर भगवान भी प्रेम से भर गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। सावधान मन कर पुण्य शंकर, लोग लागे कहन कथा अति सुंदर। मन को अपने सावधान करके शंकर भगवान सुंदर कथा कहने लगे। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर कही परम निकट बैठावा।
हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट अपने पास बैठा लिया। बड़ा ही सुंदर दृश्य उस समय का अगर हम कल्पना करें तो हम भी उस दुर्लभ दृश्य के विषय में सोचते ही मन गदगद हो जाता है। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? कहो कपि रावण पालित लंका, केहि विधि केहि बधि दहेउ दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। उनकी बातों में अभिमान नहीं था। उन्होंने कहा, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। शाखा मृग कै बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाभि सिंधु फाटक पुरजारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है, ये तो आपके ही प्रताप से हुआ और इसको करने वाले आप ही थे, आपकी कृपा के कारण ही हुआ। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं, चौपाइयां हैं। ताकह प्रभु कछु आगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बढ़वा न लही, जारि सकई कल खल तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो, जिस पर आपकी कृपा हो, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। कहने का तात्पर्य है, प्रभु की कृपा जिस पर भी होती है, वो व्यक्ति असंभव को भी संभव करने की क्षमता रखता है। मूल भगवान की कृपा है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहु भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपने निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहा। शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। उन्होंने कहा, हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। वो तो भजन में ही डूबा रहता है और भजन में ही उसको सुख और शांति मिलती है। उमा राम सुभाऊ जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भाव न आना।
यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, जिस भी व्यक्ति के हृदय में आ गया, यह स्वामी और सेवक का संवाद, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। अपने आप को दास समझना और भगवान को स्वामी समझना, अपने आप को सेवक समझना और भगवान को स्वामी समझना, जिसके मन में ये भाव आ जाते हैं, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा सकता है। बहुत ही सुंदर बात कही गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी भगवान की चर्चा यूं ही चलती रहेगी। भगवान की कथा का श्रवण लाभ हम लोग लेते रहेंगे। हमारे मन में अनुराग, भगवान के प्रति अनुराग पल्लवित होता रहे, पोषित होता रहे। भगवान उसे पोषण देते रहें। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।